राधे राधे। आज सीता अष्टमी जानकी जयंती की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। सीता अष्टमी के दिन कथा सुनने से सभी मनोकामना पूरी होती हैं और घर में सुख संपत्ति समृद्धि आती है। देवी सीता मिथिला के राजा जनक की ज्येष्ठ पुत्री थीं, इसीलिए उन्हें जानकी भी कहा जाता है। उनकी माता का नाम रानी सुनैना था। जनक नंदिनी माता सीता का जन्म कैसे हुआ, क्या है जन्म की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा एक वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार मिथिला में पड़े भयंकर सूखे से राजा जनक बेहद परेशान हो गए थे। तब इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए उन्हें एक ऋषि ने यज्ञ करने और धरती पर हल चलाने का सुझाव दिया। उस ऋषि के सुझाव पर राजा जनक ने यज्ञ करवाया और उसके बाद राजा जनक धरती जोतने लगे। तभी उन्हें धरती में से सोने की डलिया में मिट्टी में लिपटी हुई एक सुंदर कन्या मिली। उस कन्या को हाथों में लेकर राजा जनक ने उसे सीता नाम दिया और उसे अपनी पुत्री के रूप में अपना लिया। माता सीता की पौराणिक कथा दूसरी है। माता सीता के जन्म से जुड़ी एक और कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार कहा जाता है कि माता सीता लंकापति रावण और मंदोदरी की पुत्री थी। इस कथा के अनुसार सीता जी वेदवती नाम की एक स्त्री का पुनः जन्म थी। वेदवती विष्णु जी की परम भक्त थी और वह उन्हें पति के रूप में पाना चाहती थी। इसीलिए भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए वेदवती ने कठोर तपस्या की। कहा जाता है कि एक दिन रावण वहाँ से निकल रहा था जहाँ वेदवती तपस्या कर रही थी और वेदवती की सुंदरता को देखकर रावण उस पर मोहित हो गया। रावण ने वेदवती को अपने साथ चलने के लिए कहा, लेकिन वेदवती ने साथ जाने से इनकार कर दिया। वेदवती के मना करने पर रावण को क्रोध आ गया और उसने वेदवती के साथ दुर्व्यवहार करना चाहा, लेकिन रावण के स्पर्श करते ही वेदवती ने खुद को भस्म कर लिया और रावण को श्राप दिया कि वह रावण की पुत्री के रूप में जन्म लेगी और उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। कुछ समय बाद मंदोदरी ने एक कन्या को जन्म दिया, लेकिन वेदवती के श्राप से भयभीत रावण ने जन्म लेते ही उस कन्या को सागर में फेंक दिया। जिसके बाद सागर की देवी वरुणी ने उस कन्या को धरती की देवी पृथ्वी को सौंप दिया और पृथ्वी ने उस कन्या को राजा जनक और माता सुनैना को सौंप दिया। जिसके बाद राजा जनक ने सीता का पालन पोषण किया और उनका विवाह श्री राम के साथ संपन्न कराया। फिर वनवास के दौरान रावण ने सीता का अपहरण किया, जिसके कारण श्री राम ने रावण का वध किया और इस तरह से सीता रावण के वध का कारण बनी। जानकी जयंती व्रत कथा तीसरी कथा है जानकी जयंती की। पौराणिक कथा के अनुसार मिथिला नरेश राजा जनक की कोई संतान नहीं थी। वे अपनी प्रजा से बेहद प्यार करते थे। कई वर्ष तक उनके राज्य में वर्षा नहीं हुई थी। उनके राज्य में अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। तब राजा ने अपने राज्य को इस मुसीबत से बचाने के लिए पुरोहितों और मुनियों को यज्ञ करने को कहा और साथ ही स्वयं खेत जोतने का उपाय बताया। राजा जनक ने हल पकड़ा और खेत जोतने लगे। तभी अचानक उनका हल खेत में एक जगह फंस गया और कई प्रयासों के बाद भी वो नहीं निकला। जहाँ हल फंसा हुआ था, तब राजा जनक ने वहाँ की मिट्टी हटवाई
तो उन्हें वहाँ एक कन्या मिली। जैसे ही वो कन्या पृथ्वी से निकली तो अचानक से बारिश शुरू हो गई। इस कन्या का नाम राजा जनक ने सीता रखा और उन्होंने सीता को अपनी पुत्री मान लिया। सीता के मिथिला में आते ही वहाँ की खुशियाँ वापस आ गईं। इसके बाद से लोग सुख के साथ जीवन यापन करने लगे। शास्त्रों के अनुसार जिस दिन माता सीता राजा जनक को खेत में मिली थी, उस दिन फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि थी। इसके बाद से ही इस तिथि को माता सीता का प्रकट दिवस मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत और पूजन के साथ व्रत कथा का पढ़ने और सुनने से घर परिवार में सुख शांति और अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। इस दिन माता सीता और भगवान श्री राम की साथ में पूजा की जाती है। कहते हैं कि इसे जो भी विवाहित महिला व्रत तथा पूजन करने के साथ व्रत कथा पढ़ती हैं, सुनती हैं और उनकी पूजा पूर्ण होती है, उसे अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। आप सभी लोग प्रेम से बोलें, भगवान श्री राम और सीता मैया की जय। कमेंट में जय सीताराम लिखें और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे।